नमः परमहंसाय स्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय नमः भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तर विभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्ग मदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भजं विश्वनाथम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए हनुमंत बिराजिए, कथा कहूँ धरि ध्यान, प्रेम सहित गादी धरहूँ पधारिए पवन कुमार। लेत सदा सुधि दीन की परम दया के धाम, नाथ हैं कमल किशोर के जय प्रभु सीताराम। बोलो सीताराम भगवान की जय हो। अनंत बलवंत प्रभु हनुमंत लाल की जय हो। भूत भावन गौरी शंकर की जय हो। सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। माँ जगदम्बा पराम्बा माँ नवदुर्गा की जय हो। के बिहारी सरकार की जय हो। तुलसीदास जी ने हनुमान जी को अपना गुरुदेव माना है। गुरुदेव के रूप में हनुमान जी की उपासना की है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। गुरुदेव की कृपा से ही सीताराम जी के दर्शन सुलभ हो पाते हैं। गुरु की वंदना, गुरु का अभिनंदन सर्वप्रथम सद्गुरुदेव महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम। कथा गंगा के इस कथा सत्र में श्री हनुमान जी महाराज जी को
कोटि कोटि नमन करते हैं। आज श्री बालाजी श्री हनुमान जी का प्रकटोत्सव है। आइए उनके चरणों में सत सत नमन करते हैं। सर्वप्रथम हरि नाम सीताराम जी का संकीर्तन कर मनवाणी को पवित्र करते हैं। आइए सभी प्रभु सीताराम जी का नाम का वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, कीर्तन करते हैं, संकीर्तन करते हैं। हरे राम 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 सीताराम राम राम, 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 हरे राम 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 सीताराम, हरे राम 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 सीताराम राम राम। शिव के मन मानस में बैठे रहते सीताराम, 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 हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम। हनुमत के मन के मंदिर में रहते सीताराम, हनुमत के मन के मंदिर में रहते सीताराम, हनुमत के मन के मंदिर में रहते सीताराम, अन्य के मन के मंदिर में रहते सीताराम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम। जय हो। प्रभु सीताराम मेरे हनुमान नित्य प्रभु श्री राम नाम की माला जपते रहते हैं। शिव भोले भूत भावन गौरी शंकर भी नित्य राम नाम की माला जपते रहते हैं। भरत शत्रुघ्न लखन जी जपते जय जय सीताराम, 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 हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम। ये मानुष तन हरे महाराज राम बड़े राम बड़ी बड़ी दुर्लभता से मिला है। ये मानुष तन आसानी से नहीं मिला है। आइए प्रभु भक्ति प्रभु संकीर्तन में इसे लगाएं। आइए प्रभु नाम का स्मरण करें, प्रभु नाम का वंदन करें, उनके नाम का संकीर्तन करें। ये अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है महाराज। जब प्रभु अनंत बलवंत प्रभु हनुमंत लाल जी की संकीर्तन उनकी कथा का रसपान आप करेंगे। प्रभु सीताराम का राम राम सीताराम राम राम, हरे राम हेलो राम सीताराम राम राम, कृपया करके हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम। बोलो सीताराम महाराज की जय हो, बालाजी महाराज की जय हो, श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल महाराज की जय हो। सीताराम
कथा रस रसिक श्रोता बंधुओं, श्रद्धा भरी भक्तिमयी माताओं, हमारे अग्रज बुजुर्ग संतजन, आचार्यजन, पत्थर ढोने की बोरियां कहाँ है? पूज्य चरण बाबा बलराम जी दास जी महाराज जी के चरणों में दंडवत। हेलो हेलो अंजनी पुत्र पवन सुत शंकर सुवन केशरी नंदन विद्या बुद्धि के निदान वेदज्ञ सर्वशास्त्र परांगत आजन नैष्टिक ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी महाराज का प्रकटोत्सव मेरे प्रभु बालाजी, मेरे प्रभु हनुमान जी राम सेवा राम कार्य के निमित्त ही जिन्होंने अवतरण लिया है, जिनका अवतार हुआ है। राम काज लगी तब अवतारा और राम काज करिबे को आतुर। उनके चरित्र से हमें ब्रह्मचर्य, व्रत पालन, चरित्र रक्षण, भक्ति, त्याग, सेवा भाव और बल विद्धि के विकास की शिक्षा प्राप्त होती। आइए आज हम बालाजी के इस पावन पुनीत क्षेत्र में श्री हनुमत कथा का जो आयोजन है, जो हनुमत कथा का गायन करने जा रहे हैं। आप सभी सुधी श्रोता, सभी भक्तजन जो बालाजी में प्रभु बालाजी के दर्शनार्थ यहाँ पे आए हैं, आइए कथा प्रारंभ करने से पहले बालाजी को कथा में आमंत्रित करते हैं। सभी लोग भक्ति भाव, श्रद्धा, समर्पण, त्याग और निष्ठा की मूर्ति मेरे बालाजी, आइए पधारिए। जय हो जय बालाजी, अंजनी के लाला जी, कथा में पधारो रे। तेरी जय हो झाजरा बालाजी। जय हो जय बालाजी, जय हो के बालाजी, अंजनी में पधारो रे। तेरी जय हो झाजरा बालाजी। तेरी जय हो झाजरा बालाजी। जय हो जय बालाजी, अंजनी के लाला जी, जय हो पधारो जी। तेरी जय हो झाजरा बालाजी। तेरी जय हो झाजरा बालाजी। जय हो जय बालाजी, अंजनी के लाला जी, जय हो पधारो जी। तेरी जय हो झाजरा बालाजी। तेरी जय हो झाजरा बालाजी। जय हो बालाजी महाराज की जय हो। जय हो सीताराम। राम कथा जब जब होवे तू वहाँ जाए। छम छम नाचे बाला मेरे, राम कथा जब होवे ओ। छम छम नाचे बाला मेरे रे। श्रद्धा भक्ति भाव से तालियों के साथ मेरे प्रभु बालाजी को कथा में बुलाते हैं। छम छम नाचे बाला मेरे, राम कथा जब होवे। राम के दासा जी, प्रभु मन को बासा जी। तेरी जय हो बालाजी। तेरी जय हो बालाजी। जय हो जय बालाजी, अंजनी के लाला जी। जय हो झाजरा बालाजी।
जय हो जाजरवाला जी, तेरी जय हो जाजरवाला जी, तेरी जय हो जाजरवाला जी। बोलो बालाजी महाराज की जय हो। तेरी जय हो जाजरवाला जी, तेरी जय हो जाजरवाला जी, तेरी जय हो जाजरवाला जी। बोलो बालाजी महाराज की जय हो। अनंत बलवंत प्रभु हनुमंतलाल महाराज की जय। बोलो सीताराम महाराज की। भगवान शिव भी नित्य सीताराम जी की माला का जप करते रहते हैं। मेरे प्रभु हनुमंत उनके चरित्र से हमें ब्रह्मचर्य, व्रत पालन, चरित्र रक्षण, भक्ति, त्याग, सेवा भाव और बल बुद्धि के विकास की शिक्षा प्राप्त होती। स्वयं भगवान शंकर मां पार्वती जी से कहते हैं, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। बल बुद्धि तथा विद्या के भंडार हनुमान जी का स्मरण संकटों का निवारण करता है, कठिन कार्यों को सहज और सरल बना देता है। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही। कोई भी कार्य हनुमंत जी के लिए कठिन नहीं है। कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही। जो नहीं होत तात तुम पाही, जो नहीं होत तात तुम पाही। लोक परलोक दोनों बनाने वाले हनुमान जी सतत जागृत और इस कलिकाल में वही एक जागृत और दृश्यमान देव है। राम जी की ऐसी कृपा भई, मेरे प्रभु राघवेंद्र सरकार की ऐसी कृपा उनके ऊपर है, ऐसा आशीष, ऐसा अनुग्रह, ऐसी अनुकंपा मेरे प्रभु सीताराम जी की हनुमान जी के ऊपर है कि प्रभु से भी ज्यादा उनके दास के मंदिर, उनका राम जी की जब कृपा होती है, मेरे प्रभु राम की जब कृपा होती है, तो यही बात समझ में आती है। राम ते अधिक राम के दासा, राम ते अधिक राम के दासा। सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम। राम ते अधिक राम के दासा, राम ते अधिक राम के दासा। हनुमान जी की श्रद्धा समर्पण अनन्य भक्ति का प्रतिफल है
कि बाबा गोस्वामी जी, बाबा तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, जाकी गति है हनुमान की, 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 जाके जाके गति है हनुमान की। जानना ज्ञान है, मानना भक्ति है। सीताराम जी, श्री हनुमान जी महाराज की भूमिका मानस जी में इतनी अद्भुत है कि जितनी भी चर्चा की जाए कम है महाराज। जैसी विलक्षणता श्री हनुमान जी के चरित्र में है, वैसी शायद ही किसी बिरले भक्त या महापुरुष के जीवन में पाई जा सकती। वे तो नित्य राम कथा गंगा में नहाते रहते हैं, कोई नित्य राम कथा गंगा में नहाते रहते हैं और गाते रहते हैं। राम कथा गंगा सुलभ बही जाए, यहाँ कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, यहाँ कोई कोई नहाए। कौन यहाँ नहाएगा? ब्रह्मा नहाए, यहाँ विष्णु नहाए, ब्रह्मा नहाए, यहाँ विष्णु नहाए, ब्रह्मा नहाए, यहाँ विष्णु नहाए, ब्रह्मा नहाए, यहाँ विष्णु नहाए। भोले बाबा नहाए, अपना डमरू बजाए, बिना कोई नहाए, अपन डमरू बजाए, यहाँ कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, यहाँ कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, यहाँ कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम जय हो। जाए। आइए आज हम सब भी इस राम कथा, इस हनुमत कथा गंगा में नहाने अवगाहन करने के लिए बालाजी धाम में हैं। सभी लोग आके श्रद्धा से प्रभु हनुमंत लाल की गाथा, प्रभु हनुमंत लाल की कथा का श्रवण पान करें। हनुमत के हैं रघुवर दाता, हनुमत के हैं रघुवर दाता, हनुमत के हैं रघुवर दाता, हनुमत के हैं रघुवर दाता। करुणा निधान माँ जानकी माता, करुणा निधान माँ जानकी माता। इनके चरणन की गंगा में नित मैं नहाऊं, इनके चरणन की गंगा में नित मैं नहाऊं, यहाँ कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुलभ बही जाए, यहाँ कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, यहाँ कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, यहाँ कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, यहाँ कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, यहाँ कोई कोई नहा। यहाँ कोई कोई ही नहा पाता है महाराज। श्री राम कथा, हनुमत कथा की इस कथा गंगा का आइए हम सब रसपान करें, श्रवणपान करें, कर्ण कोहरों से इस कथा रस को अपने हृदयासन में हृदयांगम करें, इसे
इस राम कथा का श्रवणपान करें। आइए, श्री रामचरितमानस में 4 घाटों की कल्पना की गई है, जिन्हें 4 आचार्यों के रूप में भी समझा जा सकता है। ज्ञान घाट के आचार्य भूत भावन भगवान भोलेनाथ शंकर जी महाराज हैं। भक्ति घाट के श्री काकभूषणी जी महाराज और कर्म घाट के श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज और शरणागति और दैन्य घाट के कली पावन अवतार श्री गोस्वामी जी महाराज जी। इस संबंध में अगर विचार करें कि श्री हनुमान जी महाराज, श्री बालाजी महाराज इन 4 घाटों में से किस घाट के आचार्य हैं, या किस साधना पद्धति से वे भगवान के पास पहुंचने का पथ, पहुंचने का मार्ग, पहुंचने का जो धारा है, के चरित्र में ये विलक्षणता है महाराज, उनके चरित्र की ये विशेषता है महाराज कि वे कर्म की दृष्टि से देखें तो उनमें कर्म की पूर्णता है, भक्ति की दृष्टि से देखें तो भक्ति की पूर्णता है, ज्ञान की दृष्टि से देखें तो ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, तो ज्ञान की दृष्टि से भी वे पूर्ण हैं, और शरणागति की दृष्टि से देखें तो शरणागति और दैन्य की दृष्टि से भी मेरे प्रभु सीताराम, मेरे प्रभु हनुमान जी महाराज तो शरणागति की पराकाष्ठा को ही पूर्ण कर देते हैं। चारों गुण हनुमान जी में विद्यमान हैं, वे तो बस यही गाते मिलेंगे, हरदम उनके मुखारविंद से यही सुनने को मिलेगा। प्रभु चरणों का दास हनुमाना, मुझे चरणों में अपने लगाना। वो हरदम यही गाते मिलेंगे। प्रभु चरणों का दास हनुमाना, मुझे चरणों में अपने लगाना। प्रभु चरणों का दास हनुमाना, मुझे चरणों में अपने लगाना। प्रभु हनुमंत लाल जी को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्रभु सीताराम के चरण के वे अनुरागी हैं। और वो क्या कहते हैं, दर्शन कीजिए। हनुमत ना चाहे हीरे मोती सोना, मुझे राम के चरण नित धोना। हनुमत ना चाहे हीरा मोती सोना, मुझे राम के चरण नित धोना। प्रभु चरणों का दास हनुमाना, मुझे चरणों में अपने लगाना। सीताराम जय राम जय राम, राम जय राम सीताराम जय राम जय राम, 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 सीताराम जय राम जय राम। बोलो सीताराम जी महाराज की जय हो। भक्ति और शक्ति का बखान ऐसे बखान नहीं कर सकते, सहस्त्रों मुखों से भी उनकी शक्ति, उनकी भक्ति, उनकी महिमा का गायन, उनकी महिमा का गुणगान हम नहीं कर सकते हैं। सीताराम जी, हनुमान जी का अवतरण धाम पे अवतरण क्यों हुआ, तो किष्किंधा कांड में जामवंत जी हनुमान जी को बताते हैं, हे महाबली, हे हनुमान जी महाराज, आपका तो जो अवतरण है, जो जन्म है, जो
आपका प्रकाट्य होना जो इस धराधाम पे है वो किस कारण है? तो राम काज लगी तब अवतारा। आपका तो जन्म ही प्रभु श्री राम जी के काज के लिए हुआ, श्री प्रभु राम जी की भक्ति के लिए, श्री राम जी के काज के लिए हुआ है। श्री हनुमान जी महाराज भगवान शंकर के 11वें रुद्र हैं। शंकर सुवन केशरी नंदन। दर्शन कीजिए रुद्र अवतार के अतिरिक्त श्री सीताराम जी महाराज भगवान श्री राम जी के अंश भी हैं। जिस प्रकार सूर्य वंश में ब्रह्म का अंश सहित नरा अवतार हुआ है, उसी प्रकार वानरा अवतार भी हुआ। श्री आनंद रामायण में कथा आती है, चक्रवर्ती श्री दशरथ जी के यहाँ जब पुत्रेष्टि यज्ञ की पूर्णाहुति पर प्रसन्न होकर अग्निदेव ने जो यज्ञ पायस, जो यज्ञ की खीर है, जो यज्ञ की प्रसादी है, उस चरु को जब उस चरु का एक भाग मां कैकेयी जी को दिया गया तो उस पायसांश से कुछ चरु एक चील झपट्टा मारकर ले गई। उसी समय अंजनी गिरी पर अंजना माता अंजनी गिरी पर बैठी हुई थी। उन्हीं की गोद में वो चरु गिर गया। उसी से हनुमान जी का मां अंजना के गर्भ में अवतरण हुआ। और दूसरा जो वर्णन आता है, पवन तनय, पवन देव द्वारा मां अंजना के में जो अपना अंश, जो पवन का जो अंश है, वो मां अंजना के गर्भ में पवन देव द्वारा उस अंश को स्थापित किया गया और हनुमान जी महाराज का इस धराधाम में अवतरण हुआ। आचार्यगण, आज भक्तजन, सभी सुधी श्रोताओं, भक्तिमयी माताओं, आज चित्तलाल बालाजी का प्रकटोत्सव मना रहे हैं, जन्मोत्सव मना रहे हैं। हनुमान जी सर्वत्र सर्वकाल राम भक्तों के साथ हैं, तो केवल भक्ति से निवेदन ही कर सकता है। आइए, और चैत्र पूर्णिमा आ गई, वो भौमवार आ गया, प्रातः की शुभ वेला आ गई, भक्ति के असीम सागर चित्रा नक्षत्र मेष लग्न आ गया। सीताराम जी के सेवक ज्ञानियों, मुनियों, आचार्यों, मुनिंद्र, जोगिंद्र के सभी के प्रिय हनुमान जी का अवतरण हो रहा है। आइए, दोनों हाथ से ताली बजाते हुए भाव से, श्रद्धा से, भक्ति से, समर्पण से राम जी, श्री हनुमान जी महाराज की बधाइयां गाएं, उनके जन्म अवतरण, उनके प्रकटोत्सव की बधाइयां गाएं। बोलो हनुमान जी महाराज की, बालाजी महाराज की। पाए हनुमत मांजनी के द्वार, बधैया बाज रही। आए हनुमत मांजनी के द्वार, बधैया बाज। आइए, बधाइयां गाएं हनुमान जन्मोत्सव पे, बालाजी के अवतरण दिवस पे सभी लोग तालियों सहित। आइए, हनुमत जी के इस प्रांगण में आइए। ये कथा सुना, ये राम कथा गंगा सुनने का अवसर भक्तों बार बार नहीं मिलता है, ऐसा शुभ अवसर। आइए, भगवान जी के प्रकटोत्सव पे आइए और उनकी बधाइयां गाए। आए हनुमत मांजनी के द्वार, बधैया बाज। जय हो। पवन तनय प्रभु केसरी नंदन, पवन तनय प्रभु
केसरी नंदन पवन तनय प्रभु केसरी नंदन पवन तनया प्रभु केसरी नंदन ओ तुम ही तो हो, ओ तुम ही तो हो शिव अवतार बधैया बाज रही। ओ आए हनुमत मांझनी के द्वार बधैया बाज रही। ओ आए हनुमत मांझनी के द्वार बधैया। बोल बालाजी महाराज की। हनुमत मांझनी के द्वार बधैया बाज रही। पवन तनय प्रभु केसरी नंदन पवन तनया प्रभु केसरी नंदन पवन तनय प्रभु केसरी नंदन पवन तनया प्रभु केसरी नंदन ओ तुम ही तो हो, ओ तुम ही तो हो शिव अवतार बधैया बाज रही। ओ आए हनुमत मांझनी के द्वार बधैया बाज रही। ओ आए हनुमत मांझनी के द्वार बधैया बाज रही। आए हनुमत मांझनी के द्वार बधैया बाज रही। ओ आए हनुमत मांझनी के द्वार बधैया बाज रही। ओ आए हनुमत मांझनी के द्वार बधैया बाज रही। राम काज तुम लियो अवतारा, राम काज तुम लियो अवतारा। राम काज तुम लियो अवतारा, राम काज तुम लियो अवतारा। के सुत कहलाए बधैया बाज रही। ओ आया हनुमत मांझनी के द्वार बधैया बाज रही। ओ आए हनुमत मांझनी के द्वार बधैया बाज रही। ओ आए हनुमत मांझनी के द्वार बधैया बाज रही। जय हो बालाजी महाराज की। बाज आए हनुमत मांझनी के द्वार बधैया बाज रही। आए हनुमत मांझनी के द्वार बधैया बाज रही। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। सीताराम महाराज की जय हो। अनंत बलवंत प्रभु हनुमंत लाल महाराज की जय हो। बालाजी धाम की जय हो। हनुमान जी का जन्म हुआ, भक्ति का जन्म हुआ और देवता गण भी आह्लादित हैं, उत्साहित हैं, प्रफुल्लित हैं। और देवता चित्त न धरहि हनुमत से सर्व सुख करहि। त्रेता से द्वापर तक, द्वापर से कलयुग तक मेरे प्रभु हनुमान, मेरे प्रभु बालाजी इस धराधाम में विद्यमान हैं। जहां कहीं भी राम कथा की गंगा, राम कथा की गंगा बहती है, वहां मेरे प्रभु हनुमान जी महाराज सर्वप्रथम आते हैं और कथा विश्राम विसर्जन पर ही वहां से जाते हैं। जब हनुमत जी को तृष्णा और भूख लगती है तो राम कथा का आयोजन होता है। और जब मेरे प्रभु राघवेंद्र सरकार, मेरे प्रभु राम जी, मेरे प्रभु राम लल्ला को तृष्णा और भूख लगती है तो राम हनुमत कथा का आयोजन होता है। शुभ घड़ी, शुभ अवसर, वो पावन बेला आ गई है जब भक्ति की चादर पूरी तरह से रंग गई। कथा किष्किंधा कांड में प्रवेश करती है। हनुमान जी महाराज और मेरे प्रभु,
मेरे प्रभु मेरे राघवेंद्र सरकार का मिलन, भक्त और भगवान का मिलन होने जा रहा है। आज भक्ति अपने प्रभु भगवान से मिलने जा रही है। मेरे प्रभु हनुमंत लाल, मेरे बालाजी, मेरे प्रभु सीताराम से आज उनका मिलन होगा। आज उनका प्रभु श्री राम से उनकी शरणागति, उनकी भक्ति, उनकी छत्र छाया, उनका स्पर्श, उनका प्रेम, उनका वात्सल्य आज उन्हें प्राप्त होगा। श्री राम जी की यात्रा के कई प्रसंग हैं। श्री राम जी की प्रथम यात्रा गुरु विश्वामित्र के साथ अवध से जनकपुरी तक, दूसरी अवध से चित्रकूट तक, तीसरी यात्रा काफी लंबी चली, जो दक्षिण भारत से होते हुए लंका तक जाती है। हम इस यात्रा मार्ग में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। ऋषि मुनि जन कोल भील सभी को दर्शन देके उनके नयनों को, उनके जीवन को सबल करते हैं, उन्हें अपनी शरणागति देते हैं। ऐसी एक भक्तिमयी माता है माँ सबरी, जो न जाने कितने वर्षों से प्रभु श्री राम जी का मार्ग देख रही है। श्री राम जी का जो रास्ता है, श्री राम जी का जो पथ है, उस पथ को एकटक निहारे हुए हैं कि कभी तो मेरे प्रभु श्री राम वो आएंगे, ये मन में विचार कर प्रभु राम नाम की माला जपती है। सुबह वो श्री राम जी के लिए पथ को, जो पथ हैं, जो कंटक पथ हैं, उन्हें वो बहराती हैं। वो सुबह में झाड़ू दे के वहाँ पे पुष्प बिछाती हैं कि कभी न कभी मेरे प्रभु सीताराम जी इस मार्ग से आएंगे और इस भिलनी, इस सबरी का उद्धार करेंगे। ये है प्रभु शरणागति, ये है भाव, ये है भक्ति और भक्ति की शक्ति। आज माँ देखेंगी, माँ सबरी देखेंगी। मेरे प्रभु सीताराम जी आज सबरी के धाम पहुंचेंगे। सबरी जो बैठी हुई है, सब्र करके बैठी हुई है और गा रही है, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, रटते रटते बीती रे उमरिया, कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, मिलने की नगरिया, राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, मिलने की नगरिया, राम राम रटते रटते जय हो। बीती रे उमरिया, राम राम रटते सीताराम। रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते शबरी वेलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, भजन भाव नहीं जानू रे, राम तेरे दर्शन के हित, वन में जीवन पालू रे, मन में जीवन पालू रे, चरण कमल से आहा। निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दास की जो पड़िया, राम राम रटते रटते सीताराम।
परामर्श लेकर, सबरी माता से परामर्श लेकर प्रभु श्री राम जी की किष्किंधा यात्रा प्रारंभ होती है। किष्किंधा में भगवान शंकर जी हनुमान जी के रूप में इष्ट के स्थान पर सेवक के रूप में स्वयं आ गए हैं। इसी कांड में शंकर जी ने सेवा भाव ग्रहण कर लिया अथा उनकी वंदना गोस्वामी जी ने श्री राम जी के बाद की है। इससे पहले अयोध्या बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड में भगवान शंकर की वंदना सर्वप्रथम थी। तत्पश्चात श्री राम जी की वंदना का क्रम था। लेकिन अब शिवजी मानस के, उस समय शिवजी मानस के आचार्य थे, अब वो सेवक बन श्री राम कार्य हेतु आ रहे हैं। तो यहाँ से श्री राम जी की वंदना का क्रम पहले है, फिर भोले शंकर जी की प्रार्थना का क्रम है। हनुमान जी का राम सेवा भाव, दर्शन, ब्रह्मचर्य, पराक्रम अकल्पनीय है, अविवर्चनीय है, अविस्मरणीय है। ऐसे ही नहीं कहते हैं दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। ये राम दीवाना क्या कहना, गुण गा जमाना क्या कहना। देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। विष्णुमुख पर्वत नियर आया, यात्रा पथ में अनेक पर्वत आए हम, परंतु गोस्वामी जी ने केवल इसी पर्वत का नाम लिया, क्योंकि यहीं पर सुग्रीव से मित्रता होगी। सीता खोज अन्वेषण कार्य यहीं से प्रारंभ होगा। इस पर्वत पर, इसी ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव रहता है और हर दम डरा डरा आशंकित है। जीवन में निश्चिंतता नहीं है महाराज। देखा कि तलहटी में दो नवयुवक आ रहे हैं, दो तपस्वी आ रहे हैं, तो हनुमान जी को बुलाकर उनसे परामर्श लेता है, उनको कहता है कि आप विप्र रूप रख के जाइए और पता कीजिए कि कहीं बाली के भेजे हुए दूत तो नहीं है। अति सबीत कह सुन हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। शिव ने कहा बटु रूप देखते जाई। सुग्रीव ने कहता बटु रूप रख के आप जाइए, लेकिन हनुमान विप्र रूप में जाते हैं और पता करते हैं कि ये कौन है जो ऋषिमुख पर्वत की तलहटी में विचरण कर रहे हैं। माथ नाई पूछत आस भयहूं। माथ नवाते हुए, प्रणाम करते हुए पूछते हैं और एक दूसरे का परिचय जानना चाहते हैं। भौतिक रूप से दोनों एक दूसरे से अपरिचित हैं, लेकिन आप जानते हैं एक दूसरे का नाम जप करते रहते हैं। हनुमान जी महाराज शिव के अवतार हैं और शिव नित्य राम नाम की माला जपते रहते हैं। राम में शिव है, शिव में राम है, एक अविनाशी एक अखंड प्यारा। राम में शिव है, शिव में राम है, एक अविनाशी एक अखंड प्यारा। शिव जपते हैं राम की माला, शिव जपते हैं राम की माला। राम करत शिव जप और पूजा। राम में शिव है, शिव में राम है, एक अविनाशी एक अखंड प्यारा।
श्री राम जी हनुमान जी का आध्यात्मिक परिचय आप लोग सभी जानते हैं। श्री राम हैं अखंड ज्ञान तो पवन सुत ज्ञान नाम अग्रगण्यम, राम ज्ञान अखंड एक सीतावर। हनुमान जी ज्ञान नाम अग्रगण्यम है। राम हनुमान जी श्री राम को सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। हनुमान जी महाराज जी ने उनका तेज पराक्रम, उनकी तेजस्विता, उनका ओज, उनकी बाकी छटा, उनके पद पंकज मनोहारी और कमल नयन देखे तो सहज ही उन्होंने उन्हें प्रणाम कर दिया और प्रणाम करते हुए मानो वो कहना चाह रहे हैं, हनुमान जी महाराज सीताराम जी को कहना चाह रहे हो जैसे, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो जान, अब हमें पतित से पावन, मेरे राम करो तो जान। वैसे भगवत भक्तों का स्वभाव ही बन जाता है, उसकी प्रकृति, उनकी प्रवृत्ति ही ऐसी बन जाती है कि वे जब भी गुरु ब्राह्मण अपने से संत और आचार्यगण सामने होते हैं तो शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी। हनुमान जी ने भले ही प्रणाम किया जी महाराज, सीताराम जी महाराज उनसे पूछते हैं, हनुमान जी महाराज तपस्वी वेश धारण किए मेरे राघवेंद्र सरकार से पूछते हैं, को तुम श्यामल गौर किशोरा, को तुम श्यामल गौर किशोरा, छत्री रूप फिरवन बीरा, छत्री रूप फिरहो बन। हनुमान जी ने उन्हें पूछा कि आप कौन हैं जो इस एक श्याम शरीर के हैं और एक नीलमणि जैसे हैं, एक गौर शरीर के हैं, कि आप दोनों तो तपस्वी वेश में कोई तपस्वी जान पड़ते हैं और आपकी जो बाह भुजा बल है, आपकी जो कदकाठी है वो आपको क्षत्रिय प्रदर्शित करती है, क्षत्रिय होने दर्शित करती है। तो आप कौन है महाराज? यही जिज्ञासा हनुमान जी की समाप्त नहीं हुई, फिर एक सवाल किया हनुमान जी ने, जग कारण तारन भवा, भंजनी धरनी भार, कि तुम अखिल भुवनपति लीनी मनुज अवतार। हनुमान जी ने कहीं वो अखिल ब्रह्मांड नायक, वो चराचरपति, अखिल भुवनपति तो नहीं हैं जो मनुज रूप रखकर यहाँ विचरण कर रहे हैं। हे प्रभु आप कौन हैं? राम जी ने सब प्रश्न काट दरकिनार कर दिए, मानो ये कहना चाहते नहीं साकार हैं, दशरथ के घर में जन्मे हैं। पूरा वृतांत सीताराम जी ने सुनाया। दशरथ के जाए हम पितु वचन मानी बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। जैसे ही पहचान पूरी हुई, हनुमान जी कथा सुनाने के स्थान पर प्रभु के चरणों में गिर पड़े, प्रेमाश्रु बहने लगे, कंठ अवरुद्ध हो गए और मेरे प्रभु सीताराम और हनुमान जी का मिलन हो रहा है और हनुमान जी
क्या भाव से गा रहे हैं। प्रभु आज द्वार आए, जीवन सफल बनाए। प्रभु आज द्वार आए, जीवन सफल बनाए। हनुमान जी महाराज सीताराम जी के चरणों में अश्रुओं से उनके चरण का प्रक्षालन कर रहे हैं। अश्रुधारा बह रही है, कंठ अवरुद्ध है और मन भाव ये कह रहा है, मैं तो जी रहा था केवल, मैं तो जी रहा था केवल, मेरे प्राण आज आए। प्रभु आज द्वार, ये आप लोग खड़े मत रहे यहाँ पर, यहाँ खड़े मत। प्रभु आज द्वार आए, जीवन सफल बनाए। ये पत्तल सीताराम जी के चरण कमल की वंदना कर रहे हैं। प्रभु को देखकर कह रहे हैं, बाहर सीताराम जी ने उन्हें सीताराम जी ने हनुमत जी को उठाया, उन्हें अपनी छाती से लगाया और क्या शब्द निकले दर्शन कीजिए। और प्रभु ने हनुमान जी को हृदय से लगाया। परमानंद में प्रभु हैं। प्रभु ने हृदय लगाकर प्रभु ने एक बात कही, सुन कपीजिया मानसी जनियोना, सुनी कपीजिया मानसी जनियोना, तै मम प्रिय लक्ष्मण दूना, तै मम प्रिय लक्ष्मण दूना। हनुमान जी प्रभु को पीठ पे बिठाकर पंपापुर ले गए। लियो दियो जन पीठ चढ़ाई, सुन कपीजिया मानसी जनि होना, सुनी कपीजिया मानसी जनि होना, तै मम। हनुमान जी आप मुझे लक्ष्मण जी से भी प्रिय हो, लक्ष्मण जी से भी दुगने प्रिय हो। ऐ मम प्रिय लक्ष्मण सैनुना, ऐ मम प्रिय लक्ष्मण सैनुना, प्रभु कृपा कर सब तज भज। सुग्रीव जी कहते हैं, हे प्रभु सीताराम जी, अब इस सुग्रीव को ये मति दीजिए, सदमति दीजिए कि सब कुछ त्याग कर मैं सीताराम जी का भजन करूं, आपके चरण का अनुगामी बनूं, आपके चरण रज का मैं वंदन करूं, आपकी शरणागति मुझे मिले, आपके शरणों में, आपके चरणों में मैं आ जाऊं। अब प्रभु कृपा कर सब तज भजन करो दिन रात। सुग्रीव का अनुग्रह प्रभु सहज ही स्वीकार करते हैं। तत्पश्चात सुग्रीव असंख्य वानरों को की सेना श्री राम कार्य में श्री सीता जी के अन्वेषण के लिए, लंका के लिए भेज देता है और सारे वानर दल ऋक्ष समूह सीता अन्वेषण के लिए जाते हैं। सीता जी की खोज प्रारंभ हुई। सीता जी कौन है? भगवान शंकराचार्य जी के अनुसार सीता परम शांति है। शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजत। वेदांत की भाषा में सीता शांति रूपा है, भक्तिमयी माता है। सभी वानर और ऋषि दलों को आंख मूंदने को कहती हैं। जैसे ही वे आंख मूंदते हैं और नयन मूंदी पुनी देखा ही बीरा, नयन मूंदी पुनी देखा ही बीरा, आड़े सकल सिंधु
सारे लोग सिंधु पे, जहां एक अगाध समुद्र है, उसके किनारे सारे लोग सारे भक्ति से जब आंखें मूंदते हैं तो भक्ति और भक्ति की शक्ति हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि सारे कपिदल अगाध समुद्र के तट पर खड़े हैं। जब संपाति जी वहां पे आते हैं, संपाति जी बताते हैं कि अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे माँ भक्तिमयी, माँ जानकी जी, माँ सीता जी बैठी हुई हैं। अतएव आप वहां जाके सीता जी से मिलिए, सीता जी की सुधि लेकर आइए। अब जामवंत जी देखते हैं, हनुमान जी को देखा जो मौन है और सीताराम सीताराम जप रहे हैं, किनारे पे बड़ी मौन मुद्रा में बैठे हुए हैं। तो जामवंत जी हनुमान जी को उनका बल और पराक्रम याद दिलाते हैं। पहले जामवंत जी हनुमान जी से पूछते हैं, कहो रीछपति सुन हनुमाना, कहो रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साधी रहे हो बलवान। हे बलवान क्यों चुप बैठे हुए हो? हे पराक्रमी हनुमत क्यों चुप्पी साधे हुए हो? का चुप साधी रहे हो बलवाना। हे हनुमान जी, आपने अपने बल को याद करो। आपका तो जन्म ही राम काज के लिए हुआ है, राम काज लगी तब अवतारा। हनुमान जी को जैसे ही उनके बल का, उनके पराक्रम की सुधि जामवंत जी दिलाते हैं। तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही। जो नहीं होत तात तुम पाई, जो नहीं होत तात तुम पाई। हनुमत जी, ऐसा कौन सा कार्य है जो तुमसे ना हो? और राम काज लेकिन तब अवतारा। सुनते ही शरीर हो गया हनुमत जी का, विराट स्वरूप धारण कर लिया और बोले जाऊंगा, और चल पड़े हनुमत जी। बोलो अनंत बलवंत प्रभु हनुमंत लाल की जय हो। सीने में सिया राम दिखा, वे सारी पत्थर बाहर फेंके। जो निगल सूरज को जावे, पंचमुखी अवतार दिखावे, हाथ में पर्वत को ले आवे, वो है मेरे हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। तुझसा है कोई जग में सर्वशक्तिमान। नाम का या चढ़ गया सुरूर बालाजी, तेरी भक्ति से होया मशहूर बालाजी। तूने पढ़ी मेरी बोल, तेरे कृपा से मोल, तेरे दर पे आना रोल, मने अच्छा लागे से। तेरे तन में है राम, तेरे मन में है राम, तन्ने कहना राम राम, मने अच्छा लागे से। तेरे तन में है राम, तेरे मन में है राम। लंका की ओर महावीर कूच कर रहे। किसके सहारे, किस चीज के सहारे? हनुमान जी से किसी ने पूछा कि किसके बल से, किसके बल के सहारे कहते हैं? श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने। भैया पढ़े। राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने। सभी भगतजन है, ये रास्ता नहीं है भगवान। बैठे मेरे सीने, जानकी बैठे मेरे सीने, जानकी बैठे मेरे सीने। आप सभी लोग आगे आते रहे, इधर आते रहे, बहुत जगह है, आ जाइए, इधर आ जाइए। नगीने में देख लो मेरे दिल के नगीने में। राम
हनुमत 100 योजन समुद्र लांग गए। लंका में हनुमत श्री राम नाम के सहारे, श्री राम नाम के सहारे ही लंका में प्रवेश कर रहे हैं। श्री राम नाम की मुद्रिका मुंह में रखे हुए, श्री राम नाम का जप, श्री राम नाम की माला जपते हुए श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश कर गए। आप यहाँ राम सिया राम सुमिरन करो, सीताराम का वंदन करो। देख लो मेरे दिल के नगीने में, भैया यहाँ ना खड़े, धीरे धीरे आगे चलते रहे। नगीने में श्री राम जानकी बैठे मेरे मन में, श्री राम जानकी धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, जल्दी जल्दी। मेरे सीने में श्री राम शीतल अंकल, अभी अंदर भंडारे के लिए किसी को ना भेजो। मसक समान रूप कपिधरी, सूक्ष्म मच्छर जैसा सूक्ष्म रूप हनुमान जी लंका प्रवेश के लिए हनुमान जी सूक्ष्म रूप रखते हैं। निशाचर भी अंधकार के प्रतीक हैं और रात्रि भी अंधकार। आप लोग यहाँ मत खड़े हुए बीच में, दिशा का कृपया सेवादारों को सेवा करने दें। जितने भी लोग बीच में महाराज रात्रि में, रात्रि की निशा में लंका में प्रवेश करते हैं। हनुमान जी देखते हैं कि रामायुध श्री राम जी के धनुष बाण एक द्वार पर बने हुए हैं, जो विभीषण जी का भवन है। कथा का आदान प्रदान होता है के अन्वेषण के लिए अशोक वाटिका में पधारते हैं। माँ के संशय को करुणा निधान वाक्य बोलकर दूर करते हैं। माँ जानकी, माँ सीता जी हनुमत जी को वरदान देते हैं। सुन सुत सद्गुण सकल तब हृदय बस। ये काम मत करना, मत करना यहाँ से। सानुकूल कौशलपति रहूं समेत अनंत। और हनुमान जी कहते हैं कि हे माँ, मुद्रिका हनुमान जी सीता मैया को देते हैं। करुणा निधान बोल के माँ सीता जी के संशय को दूर करते हैं। तत्पश्चात हनुमान जी कहते हैं, सुनह मात मोहि अतिशय भूखा, सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर भल रूखा। सुन सुत करहि विपिन रखवारी। माँ कहती है कि जो राक्षस हैं वो चौकीदार हैं, वो अशोक वाटिका की रक्षा कर रहे हैं, तो हे सुत जरा संभल कर वाटिका में। तो हनुमान जी कहते हैं, तिन कर भय माता मोहि नाही। हे माता, मुझे उनका कदापि भी किंचित भय नहीं है। भूपति चरण हृदय धरी तात मधुर। आइए जो लोग यहाँ पे खड़े हैं, इधर आइए, माता जगह खाली कहती है। है, रघुपति जी का, सीताराम जी का नाम लेते हुए सुंदर मीठे मीठे फलों का तुम रसपान करो, भक्षण करो। और हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में और वाटिका लीला प्रारंभ होती है। फल खाय सुतर तो, ये जो लोग अंदर आ रहे हैं, इधर पीछे की तरफ आ जाए। जाकर हनुमान जी महाराज फलों को खा रहे हैं। वाटिका ध्वंस की, अक्षय कुमार को मारा, राक्षस दल को मारा। मेघनाथ आया, ब्रह्मपाश का प्रयोग किया। हनुमत ने सोचा, अगर ब्रह्मपाश भैया, का जिसका होता जा मैं रहा पत्थर सम्मान बाहर न करूं फेंके। तो ये कदापि ठीक नहीं होगा। मूर्छा आती है नागपाश पे। मेघनाथ रावण के सम्मुख ले जाता है। रावण से वार्ता होती है और रावण हनुमान जी से पूछ रहा है, ये इधर पीछे आते रहे, पीछे पीछे की तरफ भेजो ने। बन खीसा कही के बल घाले बन की। किसके इधर पीछे बल की से, तरफ आते रहे। कौन है तेरे पीछे, किसके बल से तू है कपि है वानर यहाँ आया। तो हनुमान जी कहते हैं, हनुमान क्या कहते हैं, बड़ा सुंदर सा दर्शन है, दर्शन कीजिए। जान सुंदर सुजान कृपा, इन्हें इधर पीछे भेजते रहो, पीछे इधर पीछे। निधान अनाथ पर कर प्रीत। ये जितने इधर किनारे में खड़े हुए इधर आते गए। सुंदर सुजान कृपा निधान
अनाथ आप किसी को अंदर बताने दो। कर प्रीति जो बस एक राम कृपा निधान अनाथ पर ये जितने लोग खड़े हुए हैं सारे बैठ जाएं। प्रीति जो हनुमान जी कहते हैं कि इसके पीछे सीताराम मेरे श्री राम जी का आशीष मेरे सिर पर है, श्री राम जी की कृपा, श्री राम जी का वात्सल्य, श्री राम जी की शक्ति मेरे, श्री राम जी की भक्ति की शक्ति मेरे पास है, जिससे ये इधर मैं खड़े ना हुए, लंका सीधा बाहर में चलते रहे। असुर दलों का श्रृंगार कर पा रहा हूं। और रावण राक्षस दल राक्षस समूह को आदेश देता है, ये भैया पीछे गेट से किसी को अंदर बताने दो। विभीषण आके कहते हैं नीति विरोध न मारई दूता। अभी ये किसी को भंडारे के लिए अंदर बताने दो। रावण मुस्काया, कहा सैनिकों से कपि के ममता पूंछ पर जला दो। हनुमान जी ने मन ही मन कहा बाड़ी पूंछ कीनी कपि ये इधर पीछे खड़े मत हो, आगे आते रहो। पूंछ कीनी कपि केला रहा न बसन कृत और तेला, रहा न नगर बसन कृत तेला। और सारी लंका रावण की कपि ने स्वाहा कर दी। विभीषण के घर को छोड़कर ये भी अंदर मत आने दो, अंदर मत आने दो, अंदर मत आने दो। बोले अनंत बलवंत प्रभु हनुमंत लाल की जय हो। और शांत कर माँ जानकी के पास आए और हनुमत जी कहते हैं ये यहाँ खड़े ना रहे, बाहर चलते रहे। मात मोहि दीजे कछु चिन्ना, मात मोज दीजे कछु चिन्ना, जैसे रघुनायक में रुदीना, जैसे रघुनायक में रुदीना। हे माते, जैसे रघुनाथ जी ने मुझे कोई निशानी चिन्ह दिया था, ये इधर से आगे आप को भी चलते रहे, कुछ पीछे कोई निशानी नहीं आएगा, दीजिए। आगे को, आगे को। माँ सीता उन्हें अपनी चूड़ामणि देती हैं और माँ का आशीष लेकर हनुमान ये जी रास्ते में लंका से खड़े विदा ना, होते लोगों को हैं। आने जाने के लिए रास्ता दे दे। माँ ने प्रभु को संदेश दिया, दीन दयाल बिरुद संभारी, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट। और हनुमान जी ने जब ये कथा, ये विपदा सीताराम जी को सुनाई तो उनके नेत्र भरी आए जल राजीव नैना। प्रभु ने पूछा हनुमान जिसको जिधर लंका जगह दिख रही किसने किधर बैठ जलाई? जाए। तो हनुमान जी बोले सो सब तब प्रताप रघुराई। आपके प्रताप से प्रभु दास से तो तृण मात्र भी कुछ न हिले, दास से तो किंचित भी कुछ न हो। ये सब प्रभु श्री सीताराम जी की कृपा से ही संभव हो पाया है। अब कथा लंका कांड में ये प्रवेश पीछे वाले करती गेट है। से किसी को अंदर मत आने देना। ब्रह्म शक्ति से लक्ष्मण जी मूर्छित हैं। हनुमान जी को सुषेण वैद्य जी ने सब ने उन्हें कहा ये हनुमत आप जाइए और संजीवनी लेके आइए। हनुमान जी चले, पर्वत को उठाकर ले आए और द्रोणाचल पर्वत से संजीवनी सुषेण वैद्य जी ने लक्ष्मण जी को दी। लक्ष्मण जी की मूर्छा समाप्त हुई और सीताराम जी हनुमान जी महाराज जी से सब एक साथ जय घोष किया, बोलो सीताराम महाराज की जय हो। हनुमत महाराज की जय हो। बालाजी महाराज की। जय हो। तत्पश्चात लंका विजय के बाद रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, हे रावण सबका वध होता है। श्री राम जी समस्त श्रेय वानरों को देते हैं, क्योंकि जी कहते हैं तुमरे बल में रावण मार्यो, तुमरे बल में रावण मारो, तुमरे वन में रावण मारो। हे कभी मैं सेवादार से अनुरोध करूंगा कि प्रभु राम हनुमान जी से कहते हैं सुन सुत तो ही उऋण में नाही, सुन सुत तो ही उऋण में नाही। हनुमान जी प्रभु ये पीछे गेट से हनुमान जी की अनुकंपा से ये कदापि भी संभव नहीं
कि सीताराम जी के दर्शन हो, सीताराम जी की का अनुग्रह प्राप्त हो। हनुमान जी तो सदैव यही कहते हैं, इस पृथ्वी पर रहे प्रभु, इस धराधाम पर जब तक आपकी श्री राम कथा, जब तक आपकी कथा चलती रहे, प्रचलित रहे, मेरे शरीर में प्राण रहे। प्रभु ने कहा ठीक ऐसा ही होगा। फिर क्या था, नाचने लगे हनुमान और गाने लगे, छम नाच देखो हनुमान, छम छम नाच देखो। ये राहुल भाई से निवेदन है, गाड़ी आगे करेंगे। कहते हैं लोग इससे राम का दीवाना, कहते हैं लोग इससे राम का दीवाना, छम 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 नाच देखो वीर हनुमान, छम छम नाच देखो। राम ने अपनी गाड़ी आगे नाच देखो वीर हनुमान, वीर हनुमान, छम छम नाच देखो वीर हनुमान। जब तक संसार में मेरी कथा है, उसका श्रवण है, गान ये है, राहुल भाई अपनी गाड़ी आगे प्रचार करें। प्रसार करते रहो। दर्शन कीजिए, पंच तत्व आकाश जल पृथ्वी अग्नि ये सब दिखती हैं, लेकिन पवन नहीं दिखती, जबकि सब में पवन व्याप्त है, वायु व्याप्त है। ये निस्वार्थ भाव से, बिना दिखे, बिना दिखावा किए, निहंकारिता से, बिना प्रमाद दंभ से हर क्षण हर पल भगवान सीताराम जी की सेवा कर रहे हैं, उनकी कथा का श्रवण पान कर रहे हैं, सर्वत्र विराजमान है। ऐसे प्रभु सीताराम, ऐसे प्रभु हनुमान जी के चरणों में एक बार पुनः सीताराम की दुष्ट दलन जिन भी श्रद्धालुओं ने भोजन कर लिया, कृपया यहाँ व्यर्थ खड़े ना हो, आगे चलते रहे। आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला के, जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जाके, अंजनी पुत्र महाबल राये, संतन के प्रभु सदा सहाय, देवी रघुनाथ पटाए, लंका जारी सिया सुदिलाए, लंका स्फोट समुद्र सिखाए, जात पवन सुत बार न लाए, कृपया बाहर जाने वाले रास्ते से किसी को अंदर ना आने दें। संगाए, सिया राम के काज और सभी से अनुरोध है कि प्रसाद उतना ही ग्रहण करें जो व्यर्थ ना जाए। सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया थाली में उतना ही भोजन लें कि जितना वो व्यर्थ ना जा सके। धन्यवाद। पाताल तोरे चमकार, हरे रावण के भुजा उतारे, बाएं भुजा सुरदल मारे, दाएं भुजा संत तारे, सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थार कपूर छाई, आरती करत अंजनी माये। सभी भक्तों से अनुरोध है व्यवस्था बनाए रखें। की आरती गाए, बसी वैकुंठ परम पद पावे, लंका विध्वंस किए रघुराए, तुलसीदास स्वामी लाए, आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती की जय हनुमान लला की। सीताराम राम राम
लाला की, आरती कीजय हनुमान लाला की, दुष्ट दलन रघुनाथ लाला की, आरती कीजय हनुमान लाला की। सीताराम राम राम सीताराम, सीताराम राम राम सीताराम। जो भी भगत बीच में बिना आवश्यक काम के खड़े हैं कृपया चलते रहें, भीड़ मत लगाएं, कृपया चलते रहें।